Hello everyone, how are you all? I hope you're doing great and well. So today's video is all about paper 2 economics. Without any further delay, let's get started. As we know, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स विच मीन्स आपका 200 मार्क्स का पेपर 2 होता है एंड देर इज नो नेगेटिव मार्किंग. अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो सकता है कि आपके कुछ क्वेश्चन रह रहे हो लेकिन टाइम बहुत कम हो, तो जल्दी जल्दी में भी आप उनको एक बार रीड करो जल्दी से, और आपको लग रहा है ना कि फर्स्ट रीड पे ही कि ये इसका आंसर होगा, तो उसको अटेम्प्ट करो. ओके, पूरा 100% पेपर आपने अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि यही एक सबसे बड़ी एडवांटेज है नो नेगेटिव मार्किंग होने की. ठीक है. सिलेबस को कवर करने के लिए आपने सबसे पहले क्लास 11th एंड 12th की इकोनॉमिक्स का सिलेबस रिवाइज करना है. उसमें जो आपकी इंडियन इकोनॉमी, स्टैट्स, माइक्रो, मैक्रो, ये जो आपकी 4 बुक्स थी उनके सारा सिलेबस आपने रिवाइज करना है. अगर कोई टॉपिक जो पहले के टाइम में कट हो गए थे, लेकिन आपको वो कटेड टॉपिक्स भी रिवाइज करने हैं क्योंकि वो यूजीसी नेट के सिलेबस में इंक्लूडेड है. इसलिए जब आप उन सबको रिवाइज करोगे तो आपको लगेगा कि आपने हाफ ऑफ द सिलेबस तो कवर कर लिया है. क्योंकि देखो, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अंदर आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन, कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग, जैसे इसमें गेम थ्योरी है, ये आपका न्यू टॉपिक है जो आपने मास्टर्स में कवर किया होगा. ओके, जर्नल इक्विलिब्रियम हो गया है आपका. तो जैसे ये आपके फर्स्ट यूनिट में से लाइक मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपका क्लास 11th एंड 12th में से कवर हो जाएगा. इन यूनिट 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके नेशनल इनकम है, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि कंजम्पशन फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, मल्टीप्लायर है, डिमांड फॉर मनी है, सप्लाई ऑफ मनी है. ओके, तो आपकी जैसे मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी है जो आपकी यूनिट 2 में, लाइक ये मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपके उसी से ही कवर हो जाएंगे. ठीक है. कुछ कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं आपके जो आपने मास्टर्स के सिलेबस में कवर किए होंगे. फिर आपकी 7th यूनिट है मनी एंड बैंकिंग, वो भी आपके 12th के सिलेबस से कवर हो जाएगी. आपकी जो लास्ट यूनिट है इंडियन इकोनॉमी, वो भी आपके उस सिलेबस से कवर हो जाएगी. तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप 11th एंड 12th का सिलेबस एक बार रिवाइज करें, उस चीज़ को कवर करें. उसके बाद जो आपका मास्टर्स का सिलेबस है, जो आपने, अगर आप मास्टर्स कर चुके हो तो आप उनके बुक्स को रिवाइज करना शुरू करो. जो आपके पास बुक्स थी, आपके पास नोट्स थे, अगर वो नहीं है तो आपके जो कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के जो आपके ग्रुप्स थे जहाँ पे टीचर नोट्स सेंड करती है या फिर पीपीटी शेयर करती हैं, तो आप उन सबको वहीं से रिवाइज करना स्टार्ट करो. वहाँ से रिवाइज करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है क्योंकि वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आपको उन्हें जब आप दोबारा पढ़ोगे तो उन्हें समझने में आपको बहुत आसानी होगी. समझ रहे हो? क्योंकि वो लैंग्वेज आप एक बार पढ़ चुके हो. अगर आप डायरेक्ट कोई नया मटेरियल पढ़ते हो, जो लैंग्वेज आपके लिए बिल्कुल ही न्यू है, तो उनको समझने में, उन चीज़ों को मग अप करने में, कांसेप्ट्स क्लियर करने में बहुत टाइम लग जाएगा. ठीक है? तो आपका मास्टर्स का सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता यूजीसी के जो बच्चे पेपर अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए, कि उन्होंने ये जो टर्म्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, ये कभी उन्होंने अपने मास्टर्स में देखे ही ना हो. क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपका वहाँ पे कवर हो जाता है. ओके. अगर जो टॉपिक्स इसमें कवर नहीं हो रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि आपका वीक टॉपिक है, उनको क्या करना है, आपने यूट्यूब पे सर्च करना है. यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, उनमें से जो वीडियो आपको सही लग रही है, जो लग रहा है कि जिन टीचर की आपको समझ में आ रही है लैंग्वेज, आप उन टीचर की वीडियो देख के वहाँ से वो टॉपिक को समझ सकते हो. मैं पर्सनली आपको लाइक 2 यूट्यूब चैनल है जो मुझे बहुत सही लगे. एक है पीडब्ल्यू, नेक्स्ट इज़ अड्डा जेआरएफ 24/7. ओके, तो आप उनकी वीडियोज़ को लगा सकते हो, उनकी वीडियोज़ को देख के आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो. ठीक है? अब अगर आपको ये जानना है, हमारे दिमाग में होता है कि हम सही कंटेंट पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, हम सही नोट्स पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं हम सिलेबस के बहुत बाहर तो जाके नहीं पढ़ने लग गए हैं. तो उसके लिए क्या करना है आपने, सिलेबस करते-करते आप साइड बाय साइड क्या करिए, टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर लो. टेक्स्ट बुक ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लो आप लोग. उसमें क्या होगा कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएँगे, प्लस उसमें क्या होता है देखो, आपके चैप्टर वाइज़ टेस्ट भी आपको गिवन होते हैं. जैसे कि इसमें दिया हुआ है कंज्यूमर थ्योरी, प्रोड्यूसर थ्योरी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ये आपके चैप्टर वाइज़ व्हिच मीन्स टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, और इनमें देखो 10 क्वेश्चन हैं एक टेस्ट में. तो जब आप इनको करते रहोगे ना साइड बाय साइड, तो इससे क्या होगा कि जो आपने पढ़ा होगा,
आपका एक तो वो दोबारा से आपको आपको रिवाइज़ हो जाएगा। दूसरी चीज़, जो चीज़ आपने उस टॉपिक में मिस कर दी, तो वो चीज़ भी आप इसके अंदर क्या होगा, कंप्लीट कर लोगे, आप उसके अंदर वो चीज़ कवर कर लोगे। तो ये बहुत अच्छा है कि आप इसको करो। इसके अंदर एक और अच्छी चीज़ है कि जैसे आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर लोगे, टाइमर तो ऑब्वियसली इसमें चलता रहता है, आपको विदिन टाइम ही आपको इस टेस्ट को कंप्लीट करना पड़ता है। बट टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद जब आप रिज़ल्ट देखते हो इसके अंदर, तो जब आप एमसीक्यूज़ को दोबारा से देखोगे, तो आप देखना कि हर क्वेश्चन के नीचे उनका एक्सप्लेनेशन गिवन है। ठीक है? तो वहाँ से जैसे कोई टॉपिक है या फिर कोई पॉइंट है जो आपने उस टॉपिक में कवर नहीं किया, तो उस एमसीक्यू के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, तो जिस वजह से आप उसको वहाँ से कवर कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस, और या फिर मैं कहूँ मोस्ट ऑफ द वो वाला सिलेबस जो पेपर में आ रहा है, वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है? जैसे आगे देखो, इसके अंदर कितने सारे आपको टेस्ट्स गिवन हैं, जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके? इसके बाद हैं आपके यूनिट टेस्ट्स। यूनिट टेस्ट्स में क्या है? यूनिट टेस्ट्स हुँ, यूनिट टेस्ट्स में है कि आपके यूनिट वाइज़ आपको टेस्ट दिए हुए हैं इसमें। मतलब हर यूनिट के 2-2 टेस्ट आई थिंक इन्होंने दिए हुए हैं। टोटल 20 टेस्ट्स हैं और एक यूनिट के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स इन्होंने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो आप इसको अटेम्प्ट करोगे, आपको और अच्छे से आपकी यूनिट कवर हो जाएगी। उसके बाद पेपर 1 देखो, प्रीवियस ईयर के पेपर 1 के इन्होंने 15 टेस्ट दिए हुए हैं, मतलब आपके पास 15 सेट्स हैं जो आपके हुए हैं, ठीक है? उसके बाद आपके पास प्रीवियस आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स के जो प्रीवियस पेपर्स हैं देखो, देख रहे हैं आप? इकोनॉमिक्स के जो प्रीवियस पेपर्स हैं वो आपको मिल जाएँगे, तो ऑब्वियसली आप उसके अंदर बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसके बाद है प्रीवियस पेपर यूनिट टेस्ट, पेपर 1 का जो है यूनिट वाइज़ उन्होंने प्रीवियस टेस्ट दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से उन्हें कवर कर सकते हो। ये बहुत बहुत, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके लिए कि आप टेक्स्ट बुक आपको साइड बाय साइड अपने जो आपने यूनिट पढ़ी है, तो आप उस यूनिट का एक टेस्ट लगा लो, या उस यूनिट से रिलेटेड आपने कोई टॉपिक पढ़ा है और आपको चेक करना है कि आपने कितना पढ़ लिया है या फिर कुछ मिस तो नहीं कर दिया, तो आप साइड बाय साइड जाके एक टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। और ये 10 क्वेश्चन का टेस्ट नहीं है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आई थिंक ये 10 से 15 मिनट का ही काम है सिर्फ़, और आप तो जल्दी भी अटेम्प्ट कर सकते हो। उसमें तो थोड़ा फिर भी ज़्यादा टाइम दिया हुआ है कि 10 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट दिए हुए हैं उन्होंने, ठीक है ना? तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि आप साइड बाय साइड इसको करते रहो, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक आप मिस कर रहे हो, तो एक तरीका है जो पर्सनली मैंने यूज़ किया था कि व्हाइट शीट लेनी है आपने, हर यूनिट का मतलब 10 यूनिट्स हैं तो 10 व्हाइट शीट्स लेनी है। एक शीट पे ऊपर हेडिंग डालनी है यूनिट 1, यूनिट 1 के अंदर जितने टॉपिक्स, आपने सारे टॉपिक्स लिखने हैं, जो टॉपिक आपका कवर हो गया है, उसे आपने टिक करते जाना है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना टॉपिक रह रहा है और कितना आपका टॉपिक हो चुका है। ठीक है? तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना। और एक और चीज़ें जो आपके मतलब आपको लगे कि ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पेपर के टाइम पे रिवाइज़ करनी ज़रूरी है। जैसे कुछ डेट्स हो गई हैं, कुछ थ्योरी हो गई हैं, कुछ फ़ॉर्मूले हो गए हैं, तो उनको आप साइड बाय साइड एक छोटी-सी डायरी बना लो या फिर नोटपैड ले लो, आप उसके अंदर उनको लिखते रहो। तो पेपर के टाइम पे आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। आप क्या करोगे, सिर्फ़ उस पर्टिकुलर डायरी को आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल होता है ना कि आपने पेपर देने से पहले आप कुछ डेट्स रिवाइज़ करना चाहते हो या कुछ फ़ॉर्मूले रिवाइज़ करना चाहते हो, तो आप वहाँ से डायरेक्टली रिवाइज़ कर दोगे। आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका पन्ने पलटने में या फिर सिलेबस में ढूँढने में कि अरे! वो वाले टॉपिक का वो फ़ॉर्मूला क्या था। आप बल्कि इन एमसीक्यूज़ को भी पढ़ोगे, तो जो एमसीक्यू आपके लिए न्यू होगा, तो उसको भी आप वहाँ पे लिख सकते हो। क्योंकि कोई नई चीज़ आप पढ़ रहे हो, तो आप उसको बार-बार रिवाइज़ करोगे तो ही आपके लिए अच्छा है, तभी वो आपको याद रहेगी वो चीज़। तो आप उसको साइड बाय साइड लिखते रहना और फिर उसको रिवाइज़ करते रहना। दिन में जो भी पढ़ो, रात को सोने से पहले एक बार उसे रिवाइज़ कर लेना या 1 हफ्ते का रिवाइज़ कर लेना, बट रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। पेपर के टाइम पे रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। जितने हो सकते हैं उतने चैप्टर टेस्ट, यूनिट टेस्ट, प्रीवियस ईयर के टेस्ट जो हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना। इससे क्या होगा, आपको एमसीक्यूज़ की जो लैंग्वेज है, आपको लैंग्वेज समझ में आने लग जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर कोई न्यू भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ना, तो आप उसको जब अटेम्प्ट करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी
कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा। ये आपको खुद फ़ील होगा, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाओगे, ऐसे, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा है, अच्छे से तैयारी करो। और कोई हेल्प चाहिए आपको तो प्लीज़ लेट मी नो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। जितनी आप कामली और रिलैक्स दिमाग से आप जितना पढ़ोगे, आपके लिए उतना अच्छा होगा। ओके, थैंक यू सो मच।